हेलो दोस्तों, मैथ्स की यूट्यूब क्लासेज में आपका स्वागत है। हमने पीछे फलन के प्रकार, फलन क्या होता है उसके बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे अवयव के संबंध के आधार पर फलन के प्रकार, यानी अवयव का संबंध किस हिसाब से होता है उस आधार पर फलन के प्रकार। सबसे पहले हम बात करते हैं फलन की, तो सबसे पहले एकेकी फलन, एकेकी फंक्शन 1 अब एकेकी फलन क्या होता है, जैसे उदाहरण से समझते हैं कि एक फलन f a से b में इस प्रकार परिभाषित है कि a के प्रत्येक अवयव का संबंध b के भिन्न भिन्न अवयव से होता है, b के भिन्न भिन्न अवयव से। तो फलन की परिभाषा लिखते हैं कि f a से b में एकेकी फलन कहलाता है यदि समुच्चय A के प्रत्येक अवयव का संबंध, समुच्चय A के प्रत्येक अवयव का संबंध, या यूं कह सकते हैं समुच्चय A के भिन्न भिन्न अवयव, भिन्न भिन्न अवयव का संबंध समुच्चय B के भिन्न भिन्न अवयव से होता है। तो इस प्रकार का जो फलन होता है वो एकेकी फलन कहलाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे देखते हैं, एक समुच्चय A ले रहा हूं जिसमें अवयव ले लिया A, B, C, D, और एक समुच्चय B ले लिया जिसमें अवयव ले लिया 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो A का संबंध 2 से, B का 1 से कर दिया, C का 3 से और D का 4 से। तो यहां पर देखा जाए तो A का संबंध 2 से है, B का 1 से है, C का 3 से है, D का 4 से। यानी B में देखा जाए तो ऐसा कोई भी अवयव नहीं है जिसके पूर्व प्रतिबिंब 1 से ज्यादा हो, या यूं इसकी परिभाषा यूं देखा जा सकता है कि B के जो अवयव है उसका पूर्व प्रतिबिंब कितना होगा, 1 ही होगा। A के भिन्न भिन्न अवयव का प्रतिबिंब भी भिन्न भिन्न होता है। इसमें B में जितने भी अवयव होते हैं इनको कहते हैं प्रतिबिंब, और ये क्या कहलाते हैं, पूर्व प्रतिबिंब। तो यहां पर देखा जाए कि B के जो अवयव हैं उनके पूर्व प्रतिबिंब क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। तो इस प्रकार का फलन क्या होता है, एकेकी फलन होता है। इसमें B में कुछ अवयव खाली भी रह सकते हैं, जैसे 5 और 6 का पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, तो फलन की परिभाषा से पूर्व प्रतिबिंब होना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन A के जो जितने भी अवयव उनका प्रतिबिंब होना जरूरी है। जैसे A का प्रतिबिंब विद्यमान है, B का भी है, C का है, D का है, तो प्रतिबिंब होना जरूरी है, लेकिन पूर्व प्रतिबिंब हो कोई जरूरी नहीं है। तो ये इस प्रकार का फलन क्या होता है, एकेकी फलन होता है। फिर नंबर 2 बात करते हैं बहुएकी फलन, या बहुएकेकी फलन भी बोल सकते हैं, मैनी वन, बहुएकेकी फलन। अब नाम से पता चल रहा है कि A में 2 अवयवों का या 2 से ज्यादा अवयवों का प्रतिबिंब एक ही अवयव होगा। जैसे उदाहरण के तौर पे देखते हैं, परिभाषा बाद में देखते हैं, पहले सबसे पहले इसको समझ लेते हैं छोटा सा। A, B, C, ये A समुच्चय A है जिसके अवयव है, एक समुच्चय B ले लिया जिसके अवयव है 1, 2, 3, 4, 5। तो A का प्रतिबिंब 1 हो गया, B का भी 1 हो गया, C का 2 हो गया और D का 5 हो गया। तो यहां पर देखा जाए तो समुच्चय A में 2 अवयव ऐसे हैं जिनका प्रतिबिंब एक ही है। तो इस प्रकार का फलन क्या होता है, बहुएकेकी फलन। तो इसकी परिभाषा क्या हुई कि F A से B में बहु एकी फलन कहलाता है यदि समुच्चय A के 2 या 2 से अधिक
अवयवों का प्रतिबिंब समान हो या एक ही हो, इस प्रकार का फलन क्या होता है? बहुएकेकी फलन होता है। तो एकेकी फलन और बहुएकेकी फलन। अब जैसे इसमें देखा जाए ए और बी दो अवयव हैं, लेकिन उनका प्रतिबिंब क्या है? केवल एक ही है, इसलिए कौन सा फलन कहलाता है? बहुएकी फलन है। इसमें क्या अंतर है? इसमें अंतर है कि प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब क्या होना चाहिए? अद्वितीय होना चाहिए। एक अवयव का प्रतिबिंब एक ही होता है, इसमें दो या दो से अधिक अवयवों का प्रतिबिंब क्या हो सकता है? एक हो सकता है। तो जैसे उदाहरण के तौर पर अगर इसको देखा जाए, अगर अचर फलन की बात की हमने, अचर फलन f(x) बराबर जो k था उसके बारे में अगर देखा जाए तो वो कौन सा कहलाता है? 1 2 3 k और 4 ले लिया, तो a का संबंध k से है, b का k से है, c का k से है, d का k से है। तो अचर फलन जो था वो कौन सा फलन बन गया? यहाँ दोनों में से एकेकी या बहुएकेकी? बहुएकेकी फलन बन गया। अचर फलन जो है वो किस प्रकार का है? बहुएकेकी। उसके अलावा हमने तत्समक फलन पढ़ा था। तत्समक f(x) बराबर क्या होता है? x होता है। तो f(x) बराबर x है, जैसे a b c d, तो वापस रिजल्ट भी क्या आएगा? a b c d। या 1 2 3 4 लेते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, 4 का 4 से, ये कौन सा फलन हुआ? एकेकी फलन हुआ। तो दोनों के उदाहरण से भी हमने देख लिए। उसके अलावा दो प्रकार और हैं फलनों के, एकेकी और बहुएकेकी के बाद आच्छादक और अंतरछेदी। अब बात करते हैं आच्छादक फलन की। 3 नंबर आच्छादक फलन, ये इंपॉर्टेंट फलन है जो अपने 12th में संयुक्त फलन और इनमें आगे काम आएगा प्रतिलोम और निकालने के लिए। तो इसको ऑन टू फंक्शन भी बोलते हैं। ऑन टू फंक्शन क्या होता है कि इसमें जैसे एक समुच्चय A लिया और एक समुच्चय B लिया, A में अवयव लेता हूं A B C D E और B में अवयव ले लिया 1 2 3 4 एलिमेंट्स लेता हूं, ज्यादा नहीं ले रहा। तो यहां पर इस फलन में क्या होता है कि B जो अवयव है, B के जो अवयव है उन सब का पूर्व प्रतिबिंब होगा। समझ में आया? B के सभी अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब A में होगा। जैसे A का संबंध 1 से हो गया, B का संबंध भी 1 से ले लिया मान लो, C का संबंध 2 से ले लिया, D का 3 से ले लिया और E का 4 से ले लिया। तो यहां पर देखा जाए ये इन सब के तो प्रतिबिंब होते ही होते हैं, इन सब के तो हमेशा कोई भी फलन होगा प्रतिबिंब इन समुच्चय A के सभी अवयवों के प्रतिबिंब होते हैं। लेकिन इसमें खास बात क्या है कि B के सभी अवयव, यानी इसमें कोई भी खाली नहीं रहना चाहिए, कोई भी अवयव ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका पूर्व प्रतिबिंब नहीं है। तो इसकी परिभाषा क्या हुई कि f A से B में आच्छादक ऑन टू फंक्शन कहलाता है। आच्छादक फलन कहलाता है यदि समुच्चय B के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब समुच्चय A में होगा। ये खास बात होगी इसकी, प्रत्येक अवयव का, कोई भी अवयव खाली नहीं रहना चाहिए। तो इस प्रकार का फलन कौन सा फलन कहलाता है? आच्छादक फलन कहलाता है। अभी हमने पढ़ा था प्रांत, सहप्रांत और परिसर, डोमेन, कोडोमेन और रेंज। इस फलन की बात करें तो A से B क्या है? परिभाषित है। तो A जो है इसका क्या है? प्रांत है। सहप्रांत क्या है? B। अब इसमें रेंज के बारे में पढ़ते हैं। तो रेंज क्या थी? जैसे एक फलन f(x) लिया और हम वैल्यू किसकी रखते हैं? x बिलोंग्स टू, जैसे A से शुरू करते हैं, A की वैल्यू रखते हैं। तो A की जो वैल्यू रखेंगे तो ये फलन f(x) जो होगा कहां पर विद्यमान होगा? B में। तो इसमें जो भी अवयव आते हैं वो f(x) भी होते हैं। f(x) जो होता है इस B के अंदर ही होता है। जैसे इसमें 1 रखा तो f1 आया, f2 आया, तो ये f2 वगैरह सारे इसके अंदर होते हैं।
तो यहाँ जो जो मान रखूंगा इस आच्छादक फलन में सारे जो अवयव हैं उसका पूर्व प्रतिबिंब हो रहा है, तो इसका मतलब इसका परिसर क्या होगा, इसका परिसर भी क्या होगा, बी होगा। तो इनकी खास बात क्या होगी आच्छादक फलन की, सह प्रांत और परिसर हमेशा क्या रहते हैं, बराबर रहते हैं। कौन से फलन में, आच्छादक फलन में, जबकि अंतरछेपी आगे आता है उसमें नहीं होता, यानी कोई ना कोई अवयव उसमें खाली रह जाता है। इसमें सभी अवयवों के पूर्व प्रतिबिंब होते हैं, इस वजह से इसका सह प्रांत और परिसर क्या होता है, बराबर होता है। वेरी इंपॉर्टेंट। फलन का प्रतिलोम निकालने के लिए बहुत जरूरी है कि आच्छादक फलन में सह प्रांत और परिसर हमेशा बराबर रहते हैं, कोडोमेन और रेंज हमेशा बराबर रहती है। अगर कोडोमेन और रेंज दोनों बराबर नहीं है इसका मतलब वो आच्छादक फलन नहीं होगा। तो ये भी देख सकते हैं कि ऐसा फलन जिसमें सह प्रांत और परिसर एक ही समुच्चय हो, यानी यूं नहीं कह सकते कि परिसर सह प्रांत का उप समुच्चय हो। वैसे अगर कोई दो समुच्चय बराबर होते हैं तो खुद का खुद उप समुच्चय भी कहलाता है, तो खाली उप समुच्चय से काम नहीं चलेगा। यहां पर सह प्रांत और परिसर दोनों बराबर होने जरूरी है, बराबर है तो वो आच्छादक फलन है, अन्यथा आच्छादक नहीं है, क्योंकि इसमें सभी अवयव आ जाते हैं, बी के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब होता है इस वजह से। अब आच्छादक के बाद नंबर 4 पे बात करते हैं अंतरछेपी फलन, इनटू फंक्शन। अंतरछेपी फलन ये सारे 11th क्लास में है, इनटू फंक्शन। अंतरछेपी फलन क्या होता है, अभी जो हमने पढ़ा था कि समुच्चय फलन f समुच्चय a से b में परिभाषित होता है, तो b के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब होना जरूरी है। b के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब होता है तो वो तो कौन सा था, आच्छादक, ऑन टू फंक्शन था। लेकिन इसमें अगर एक फलन f a से b में इस प्रकार परिभाषित है, किसमें है, a से b में, जैसे a के अवयव ले लिए a b c d और इसके ले लिए 1 2 3 4 5 6 ले लिए। अब इसमें a का प्रतिबिंब 1 ले लिया, या a का संबंध 1 से है, b का संबंध 1 से कर दिया, c का संबंध 3 से कर दिया, d का संबंध 5 से कर दिया। तो यहां पर देखा जाए a का संबंध, b का संबंध, c का संबंध, d का सबका संबंध है, इसका मतलब फलन तो है ये, लेकिन b के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब नहीं है। जैसे 2 का पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, 4 का पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, 6 का पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, तो b में कम से कम एक अवयव ऐसे होगा, जैसे यहां 3 अवयव हो रहे हैं, 2 4 6, 3 अवयव हो गए, तो b में कम से कम एक अवयव ऐसा होगा जिसका a में पूर्व प्रतिबिंब नहीं होगा। ऐसा फलन कौन सा फलन होता है, अंतरछेपी फलन होता है। तो इसकी परिभाषा क्या हुई, एक फलन f a से b में कौन सा फलन कहलाता है, अंतरछेपी इनटू फंक्शन, अंतरछेपी फलन कहलाता है यदि समुच्चय b में कम से कम एक अवयव ऐसा विद्यमान होगा जिसका पूर्व प्रतिबिंब नहीं होगा। तो इस प्रकार का फलन अंतरछेपी फलन कहलाता है। जैसे यहाँ 2 का पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, 4 का भी पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, 6 का भी नहीं है, यानी 3 अवयव ऐसे होंगे जिनके पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, तो ये कौन सा फलन कहलाता है, अंतरछेपी फलन कहलाता है। अब इसी फलन को ये जो डायग्राम बना रहा है उसमें अपने को पूछा जाए कि ये एकेकी है या बहु एकेकी है, तो उसके बारे में भी इसमें एक साथ हो सकता है। कोई भी फलन अंतरछेपी हो तो वो हो सकता है एकेकी फलन भी हो सकता है बहु एकेकी भी हो। कोई भी फलन आच्छादक हो तो उसके साथ वो एकेकी भी हो सकता है, बहु एकी फलन भी हो सकता है। जैसे ये अंतरछेपी फलन है तो ये अंतरछेपी के साथ साथ a और b का एक ही प्रतिबिंब है, इस वजह से इसको बहु एकी फलन बोल सकते हैं। तो यानी इसका नाम क्या हुआ, इसका वैसे नाम देखा जाए बहु एकेकी और अंतरछेपी दोनों साथ में है।
और इसी का और देखा जाए एक उदाहरण और, जैसे ए बी सी डी 1 2 3 4 5, ए का 2 से, बी का 1 से, सी का 5 से, डी का 3 से। तो ए के प्रत्येक अवयव का संबंध भिन्न भिन्न अवयव से है, इसलिए इसका नाम कौन सा फलन होगा, एक एक ही भी होगा। और उसके अलावा एक अवयव ऐसा विद्यमान है बी में जिसका पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, तो एक एक के साथ कौन सा, ये अंतरछेपी फलन, अंतरछेपी भी है। और कुछ उदाहरण देखते हैं, इसका और समझते हैं डायग्राम से, ताकि सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। 3-4 डायग्राम साथ में लेता हूं। एक फलन एफ ए से बी में परिभाषित है, फलन एफ ए से बी में परिभाषित है। ए में अवयव ले लिया ए बी सी 1 2 3। एक और ले रहा हूं फलन, इसको F1 मान ले लिया, ए से बी में ये भी, इसको फलन F2 ले लिया, ए बी सी डी 1 2 3 4 5। एक फलन ए से बी में एक और ले लेते हैं, ए बी सी 1 2 3, ये बी ले लिया, इसका नाम दे दिया F3। अब इसके संबंध देखते हैं। ए का संबंध है 2 से, बी का 1 से, सी का 2 से। इसमें देखते हैं ए का 2 से, बी का 1 से, सी का 3 से, डी का 4 से। इसमें देखते हैं ए का 1 से है, बी का 2 से है, सी का 3 से है। एक और ले लेता हूं मैं, ए बी सी 1 2 3, इसको फलन F4 ले लेते हैं। इसमें 1 2 ही लेते हैं एक बार। ए का संबंध 1 से, बी का भी 1 से, सी का 2 से। अब इन फलनों के नाम देते हैं हम, कौन सा फलन एक एक ही है, कौन सा बहु एक ही है, और कौन सा फलन आच्छादक है, कौन सा अंतरछेपी है। इस फलन की बात करें, सबसे पहले बहु एक ही फलन और एक ही फलन में देखते हैं, 1 1 और मेनी 1 में देखते हैं, तो ये कौन सा फलन है। ए के प्रत्येक अवयव का संबंध क्या यहाँ भिन्न भिन्न अवयव से है, नहीं है, क्योंकि यहाँ ए और सी 2 ऐसे अवयव हैं जिनका प्रतिबिंब एक ही है, इसलिए ये कौन सा फलन हुआ, बहुएकी। अब या तो कोई फलन बहुएकी होता है, बहुएकी है तो एक एक ही नहीं होगा, एक एक ही है तो बहु एक ही नहीं होगा। अब उसके अलावा फलन में बचा आच्छादक और अंतरछेपी। अब ये देखते हैं आच्छादक है या अंतरछेपी है। आच्छादक की परिभाषा थी कि बी के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब होना चाहिए, तब आच्छादक होता है। तो यहां पर देखा जाए अवयव 3 ऐसा है जिसका पूर्व प्रतिबिंब है ही नहीं, इसलिए आच्छादक नहीं है। ये कौन सा फलन हुआ, अंतरछेपी। तो इस फलन का नाम क्या हुआ, बहुएकी अंतरछेपी। F1 जो है वो कौन सा हुआ, बहुएकी अंतरछेपी। अब बात करते हैं F2 में। F2 में बात करते हैं तो A के प्रत्येक अवयव का हम प्रतिबिंब देखते हैं। तो A का प्रतिबिंब 2 से है, B का 1 से है, C का 3 से, D का 4 से, यानी चारों अवयव के प्रतिबिंब भिन्न भिन्न है। तो ऐसा फलन जिसमें प्रतिबिंब भिन्न भिन्न होते हैं वो फलन होता है एकेकी फलन। तो ये कौन सा फलन, एकेकी। अब एकेकी के साथ देखते हैं ये अंतरछेपी है या आच्छादक है, क्योंकि यहाँ फिर वही आच्छादक या अंतरछेपी की परिभाषा से देखें। आच्छादक की परिभाषा कहती है कि समुच्चय B के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 5 एक अवयव ऐसे है जिसका पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, तो आच्छादक नहीं है। ये कौन सा है, अंतरछेपी। तो F2 जो हुआ वो एकेकी अंतरछेपी हुआ। फिर उसके बाद F3 पे आते हैं। F3 में A का 1 से है, B का 2 से है, C का 3 से, यानी भिन्न भिन्न अवयव का संबंध या प्रतिबिंब भिन्न भिन्न है, इसलिए ये एकेकी फलन होगा। फिर बात करते हैं आच्छादक की। क्या आच्छादक है ये, B के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है। B के प्रत्येक अवयव का, इसमें एक भी अवयव ऐसा नहीं है जिसका पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, तो इस वजह से इसमें ये कौन सा फलन हुआ, आच्छादक, आच्छादक फलन। अब इसमें आते हैं F4 में। F4 में देखा जाए A के प्रत्येक अवयव में देखा जाए A और B का एक ही प्रतिबिंब है,
यानी दो अवयवों के प्रतिबिंब समान है, इसलिए ये एक एक ही नहीं है। कौन सा फलन हुआ? बहु एक एक ही या बहु एक ही फलन। अब बी में अवयव देखते हैं। बी में कोई भी ऐसा अवयव नहीं है जिसका पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है। बी में दो ही अवयव हैं, दोनों के पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, इसलिए कौन सा फलन हुआ? बहु एक एक ही के साथ आच्छादक फलन हुआ। तो इस प्रकार से चार नाम हो सकते हैं: बहु एक एक की अंतरछेपी, एक एक की अंतरछेपी, एक एक की आच्छादक और बहु एक एक की आच्छादक। अपने जो 12th क्लास में इंपॉर्टेंट है संयुक्त फलन, संयुक्त फलन के आगे आएगा प्रतिलोम फलन। और प्रतिलोम फलन के लिए कोई भी फलन जो होता है वो एक एक ही आच्छादक होना जरूरी होता है, इसलिए ये अपने इंपॉर्टेंट चीज होगी जिसमें आपको फलन को चेक करना होगा कि एक एक ही है या नहीं है, आच्छादक है या नहीं है। अगर कोई फलन एक एक ही या आच्छादक है तो उसका इनवर्स निकलेगा, नहीं तो इनवर्स नहीं निकलेगा। ये तो थे बेसिक 11th क्लास के जो 11th में थे। अब अपना एक्सरसाइज अभी शुरू होगी, एक्सरसाइज फर्स्ट, संयुक्त फलन, कंपोजिट फलन। संयुक्त फलन कम से कम दो फलनों का संयोजन होगा। दो फलनों का संयोजन जो होता है वो संयुक्त फलन होता है। अब संयुक्त फलन की परिभाषा क्या है, किस प्रकार से संयुक्त फलन होता है, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो संयुक्त फलन के लिए कम से कम दो फलन की तुलना करेंगे, दो फलनों का एक साथ संयुक्त संयोग करेंगे तो वो संयुक्त फलन कैसे बढ़ते हैं। जैसे दो फलन लेता हूं मैं, सबसे पहले हेडिंग डालते हैं संयुक्त फलन, कंपोजिट फंक्शन। संयुक्त फलन में दो फलन लेता हूं, एक फलन लिया f, एक फलन लेते हैं g। fx भी लिख सकते हैं, इसको साथ में fx भी लिख सकते हैं और इसको gx के द्वारा भी लिख सकते हैं, fx और gx के द्वारा। f जो होता है, एक फलन f a से b में परिभाषित है और एक फलन g जो b से c में परिभाषित है। तो इनका जो संयुक्त फलन होगा का संयुक्त फलन GOF होगा, यानी कि गोफ। ध्यान रखना यहाँ गोफ लिखा है, FOG नहीं लिखा है, थोड़ा सा ध्यान रखना। कैसे? यहां पर बात करते हैं, एक फलन f है जो a से b में परिभाषित है। एक समुच्चय a ले लिया और ये समुच्चय ले लिया b, दोनों में परिभाषित कौन सा फलन है? f, a से b में। अब हम इस फलन के अंदर किसके मान रखेंगे? x के। तो a जो होगा उसका एक अवयव होगा x। x जैसे ही रखेंगे क्या बनेगा? fx। और fx कहां होगा? b के अंदर होगा। fx किसका अवयव होगा? b का एक अवयव होगा। x किसका अवयव है? a का। fx किसका होगा? b का। उसके बाद फलन g जो है वो कहां से है? b से c में। तो एक समुच्चय लेता हूं c, b ऑलरेडी ले रखे हैं c, एक समुच्चय लिया c। तो ये फलन कहां से कहां विद्यमान है? b से c में। कौन विद्यमान है? g विद्यमान है। तो इसके अंदर क्या होगा? g के साथ क्या आएगा? अब x की जगह हम x नहीं रख रहे हैं, क्या रख रहे हैं? fx रख रहे हैं। क्या रख रहे हैं? fx। तो यहां पर क्या बनेगा? g of fx। तो ये जो फलन बना है g of fx, इसको बोलते हैं गोफ x। इसको कैसे डिफाइन किया जाता है? g ब्रैकेट fx, यानी पहले x की वैल्यू फलन f में रखेंगे, फिर जो fx आया, fx का जो वैल्यू आएगा वो g वाले फलन में रखा जाएगा, तब जाके अपना कौन निकलेगा? GOF निकलेगा। तो ये सीधा कहां से कहां परिभाषित हुआ? ये GOF कहां से कहां परिभाषित हो रहा है? GOF a से c में परिभाषित हो रहा है। कहां से कहां हो रहा है? a से c। तो GOF कहां से विद्यमान होगा? GOF जो होगा विद्यमान a से c, इस प्रकार से परिभाषित होगा। ओके, थैंक्स। इसको कल डिटेल से पढ़ेंगे और